डक्की भाई के बाद अब रजब भट्ट को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। उसके अलावा अनस अली को भी गिरफ्तार किया जा सकता है और सिस्टोलॉजी वाली जो इकरा कंवल है उसको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही है नाजरीन। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत बड़े और चौंका देने वाले मामले पर, जिसने पाकिस्तान के बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं, टिकटॉकर हैं, उनको खतरे में डाल दिया है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि जो डक्की भाई है वो कुछ अरसे से गिरफ्तार है और जेल में बंद है। अब इसी तरह पाकिस्तान का एक और बहुत बड़ा यूट्यूबर जनाब, जिसके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, जिसके लाखों चाहने वाले जो हैं पाकिस्तान में और इसी तरह लाखों चाहने वाले उसके और भी ममालिक में हैं, रजब भट्ट, उसको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। और साथ साथ एक और बहुत बड़ा पाकिस्तान का यूट्यूबर टिकटॉकर अनस अली को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। इसी तरह एक सिस्टोलॉजी की जो इकरा कंवल है उसको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। नाज़रीन, ये जो यूट्यूबर्स हैं या टिकटॉकर्स हैं, इन्होंने ऐसे मोबाइल ऐप्स की प्रमोशन की है जो ऑनलाइन जुए या गैर कानूनी सरगर्मियों से जो मुंसलिक हैं, या वो ऐसी ऐप्स हैं जो पाकिस्तान में गैर कानूनी तस्वर की जाती हैं। नाज़रीन, ये जो यूट्यूबर्स हैं या टिकटॉकर्स हैं, इनकी ऐप्स की प्रमोशन के बदले में लाखों रुपए बटोरे हैं। इस सारे मामले को देखते हुए NCCI, ये पाकिस्तान की साइबर क्राइम की जो एजेंसी है, इंटेलिजेंस है, उन्होंने इन सबको एक नोटिस जारी किया पेश होने के लिए। लेकिन नाजरीन, ये यूट्यूबर और टिकटॉकर पेश ही नहीं हुए। और इनके पेश ना होने की एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि इनमें से कुछ यूट्यूबर्स ऐसे भी हैं जो मुल्क से बाहर जो है वो रिहाइश अख्तियार कर चुके हैं। जैसा कि अब रजब भट्ट जो है वो भी दुबई में रिहाइश पजीर है और इसी तरह जो अनस अली है वो भी दुबई में रिहाइश पजीर है। तो नाजरीन, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई भी जो बंदा है उस पर अगर पाकिस्तान में केस हो जाए तो वो बाहर के मुल्क में जो है वो छुप कर बैठ जाए। उस पर कोई ना कोई तो तरीक़ाकार होना चाहिए उसके लिए, जो पकड़ने के लिए। तो अब आगे क्या होगा, आगे की बात करते हैं। इन सबको पकड़ने के लिए जनाब इंटरपोल का इस्तेमाल किया जाएगा। अब बात करते हैं कि इंटरपोल आखिरकार होता क्या है। इंटरपोल एक इदारा है जो मुख्तलिफ ममालिक के जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसको मिलाता है। जैसे कि अब पाकिस्तान की पुलिस ने किसी बंदे को पकड़ना है और वो बंदा बैठा है दुबई में, बैठा है सऊदीया में, बैठा है UK में, बैठा है या किसी भी और मुल्क में बैठा है, तो हमारे पाकिस्तान की जो पुलिस है वो इंटरपोल के ज़रिए उस मुल्क की पुलिस से रब्ता करेगी और वो जो पुलिस है वो इंटरपोल के ज़रिए उस बंदे को पकड़ कर देगी। नाज़रीन, इसके साथ साथ एक और भी बहुत बड़ी खबर सामने आई है और ये एक बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान के 100 से ज़ायद जो ऐसे सहाफ़ी हैं, यूट्यूबर हैं और कंटेंट क्रिएटर हैं, उनको जनाब मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। यानी कि वो मुल्क से बाहर अब सफ़र नहीं कर सकते जनाब। अगर वो मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें एयरपोर्ट पर गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। जी हाँ, कुछ ऐसा ही है और उन पर कुछ संगीन इल्ज़ामात हैं। नाज़रीन, अगर अब बात की जाए सोशल मीडिया की, तो ये अब सिर्फ एक जो है वो तफरीह या मालूमाती ज़रिया नहीं रहा, बल्कि ये एक इंडस्ट्री बन चुकी है। ठीक है, ये एक इंडस्ट्री बन चुकी है जिस पे लाखों लोग जो हैं वो हर रोज़ लाखों रुपए कमा रहे हैं। और अगर उस पर जो यूट्यूबर या टिकटॉकर हैं इस तरह के काम करेंगे, गैर कानूनी जो ऐप्स हैं उनकी प्रमोशन करेंगे, तो ये सिर्फ उनके फॉलोअर्स पर असर नहीं होगा। ये सिर्फ मैं आपको बताता चलूँ, ये उनके फॉलोअर्स पर असर नहीं होगा, बल्कि जो सोशल मीडिया इंडस्ट्री है उस पर असर होगा। और अब अगर इन पाकिस्तानी जो यूट्यूबर या टिकटॉकर जिन्होंने गैर कानूनी जो है ऐप्स उनकी प्रमोशन की है, ऑनलाइन जुए से जो मुंसलिक ऐप्स हैं उनकी प्रमोशन की है, अब अगर इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, इनको पकड़ लिया जाता है, तो पाकिस्तान की जो सोशल मीडिया इंडस्ट्री है इस पर एक मिस्बत असर पड़ेगा। और साथ साथ इन पाकिस्तानी यूट्यूबर और इन टिकटॉकर का ये भी कहना है भाई हमने ऐसी कोई जो है ऑनलाइन जुए की प्रमोशन नहीं की, ऐसी ऐप्स की प्रमोशन नहीं की जो पाकिस्तान में जो है वो गैर कानूनी तस्वर की जाती हैं। लेकिन ये तो अब अदालत बताएगी, जब तहकीकात होगी तो उसके बाद ही पता चलेगा, तब भी फैसला होगा कि इन्होंने प्रमोशन की है या प्रमोशन नहीं की। नाज़रीन, अब ये फ़ैसला हम आप पर छोड़ते हैं कि इनको ऐसी ऐप्स की प्रमोशन करनी चाहिए, इनको गिरफ़्तार करना चाहिए या इनको गिरफ़्तार नहीं करना चाहिए। और अगर इनको गिरफ़्तार किया जाए तो हमारी पाकिस्तान की जो सोशल मीडिया इंडस्ट्री है इस पर एक मिस्बत असर पड़ेगा या एक नया तनाज़ा खड़ा हो जाएगा। आपने हमें कमेंट्स में बताना है और मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए आपने हमें जो है वो हमारे चैनल को फॉलो करना है। शुक्रिया।